नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अ, जो भी पहले आए प्लीज़ मुझे वॉइस के बारे में बताएं, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज़ आवाज़ के बारे में पहले बताइए, आवाज़ आ रही है क्या? नमस्कार जी, नमस्कार। आवाज़ आ रही है? ऑडिबल? ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले टॉप की न्यूज़ आपको बता दूं, फिर मैं बात करूंगा। सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी आज राज्यपाल महाराष्ट्र के उनसे कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, उनसे मिलने जा रहे हैं। सेकंड न्यूज़, अदर पूनावाला ने डिक्लेयर किया है कि इस साल के दिसंबर तक वैक्स आ जाएगा। तीसरी बड़ी न्यूज़, आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज सरकार से सवाल उठाए हैं, क्यों हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप वैक्स लगा रहे हो जो कि अब अनटेस्टेड है। और जैसे मैंने कल दिखाया आपको शाम को, 5G का टेस्टिंग चालू हो चुका है। अब आप जो पेशेंट्स दिखेंगे, अब जो पेशेंट बढ़ेंगे, वो ना कि उस महामारी के रहेंगे, बस इसके होने वाले साइड इफेक्ट जो आपके लंग्स को, आपके ब्रेन्स को, आपके हार्ट्स को इम्पैक्ट करेंगे। चलो बात करते हैं अब सीधे। आज सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी राज्यपाल साहब से मिलने जाने वाले हैं। मैंने कहा ना आपको, भारत में, हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो खुल के इस मास्क का विरोध करे, जो खुल के लॉकडाउन खत्म करो, खुल के मंदिरें खोलो, खुल के जिम्स खोलो, ये कहने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी। और कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। ना कांग्रेस का कर रहा है, ना राष्ट्रवादी का कर रहा है, ना सेना का कर रहा है, ना बीजेपी कर रही है, ना कोई कर रहा है, ना कम्युनिस्ट कर रहे हैं, ना कोई कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ राज साहब ठाकरे जी इसके बारे में बात कर रहे हैं। बस करो मास्क लगाना। 31 जुलाई 2000 खुल के कहा है, मास्क की जरूरत नहीं, जिसको लगाना वो लगाए, जिसको नहीं लगाना लगाए, नहीं लगाए। सर्दी खांसी की बीमारी आती जाती रहती है। मेरे 7 कर्मचारियों को हुई थी मेरे घर के। ये राज साहब ठाकरे जी कह रहे हैं, समझो आप। लोग कहते खुल के नहीं बोलते, खुल के। अबे कपड़े निकाल के दिखाए, अब कपड़े निकाल के बात करें। हमको पता है ना क्या कर रहे राज साहब। वीडियो है उनके, 12 मार्च का वीडियो मैंने खुद शूट किया है, मैंने खुद शूटिंग ली है उसके और मेरे यूट्यूब पे डाली है वो। कई सारी सर्दी खांसी की बीमारियां हैं भारत में, एक उसमें और आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी केयर करो, थोड़ी सी काळजी रखो, कोई बात नहीं, चलती रहती है। ये इतना खुल के बोल दिया 12 मार्च को। अब क्या कपड़े निकाल के बात करें भाई साहब? इतना खुल के बोलने के बाद अब क्या खुल के बोलना बाकी रह गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैंने पोस्ट शेयर की है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी कह रहा है ये RT-PCR टेस्ट एक स्कैम है। 3 बार पॉजिटिव आ गया वो, 3 बार। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर है, वो कह रहा है RT-PCR टेस्ट स्कैम है। और हमारे यहाँ के सचिन तेंदुलकर, धोनी, कोहली, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, जरूरी दूरी बना के रखो। अरे भारत रत्न मिल गया है, अब भारत के लिए कुछ करने की नौबत आ गई है, तो जाके मोदी जी की जय जयकार कर रहे हो। बॉयकॉट इनको कहां से आता है पैसा? क्रिकेट खेल के। क्रिकेट बॉयकॉट कर डालो, IPL बॉयकॉट कर डालो, मत देखो, पैसा मत कमान दो उनको, फिर बराबर औकात पे आ जाएंगे। किसानों को सबसे पहले बताऊंगा मैं, किसान बाप जो कर रहे हैं पंजाब के, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। बॉयकॉट कर दिया अपनी रिलायंस को और अदानी को, उसके पुतले जला दिए। ऐसा पहले पंतप्रधान रहेंगे भारत के जिनके हयात में, उनकी जिंदगी में, उनके करंट पीरियड में किसानों ने रावण की जगह उनके पुतले जला दिए। यानी रावण के भी एक नहीं तो 2-2 सर एक्स्ट्रा लगा के अदानी और अंबानी के जला दिए। तो अब किसान, अब आप इतना याद रखो, आपके यहाँ पे जो 5G टावर लग रहे हैं, आपके यहाँ पे जो 5G टावर लगे हैं, ये अंबानी के हैं, ये अंबानी के टावर से। तो क्या करना है अब आप देख लो भाई। उसका पेट्रोल पंप आपने बंद कर दिए, रिटेल मार्केट बंद कर दिया है, तो अब ये टावर्स पे कुछ तो भी आप ध्यान दो, जरा थोड़ा सा लक्ष्य करो। वैक्स के बारे में तो हम जागृति कर चुके। कुछ होशियार, अति होशियार लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, और सर मेरा ये दोस्त है अमेरिका में, सर मेरा वो दोस्त है अमेरिका में। आप ये समझिए, भारत में पायोनियर जो है एंटी वैक्स का लीगल, वो मैं हूँ।
एंटी वैक्स मूवमेंट मैंने चालू की है लीगली, और जन जागृति के लिए तो डॉक्टर चटर्जी सर और डॉक्टर सुब्रमण्यम सर ये तो पहले से काम कर रहे हैं, तो मैं इस बारे में लीगल गया हूं। तो आप ये समझो, आपके दोस्त आपको मार्च अप्रैल में डाल दिया होगा किसी ग्रुप में जहां से आपको पता चल गया है, तो ये मुझे मत बताओ कि कौन क्या बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, तो ये मुझे मत बताओ। कोई बोल रहा है कि सर नोटबंदी वो डिजिटल करेंसी आने वाली है, अरे भाई मैं तुमको 4 महीने से बोल रहा हूं, हाँ मैं तुमको 3 महीने से कह रहा हूं कि चावल अनाज भर के रखो घरों में 10 महीने का, तो इसलिए कृपया करके ना आप मुझे सिखाने मत आओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अपमान हो जाएगा, मुझे सिखाने मत आओ, मैं वो कुछ जानता हूं जो आप नहीं जानते हो। अदर पूनावाला ने डिक्लेयर किया है दिसंबर में कोव की वैक्स आ जाएगी। अब जो चीज अगले साल लाने वाले थे मार्च में, वो अब ये दिसंबर में ला रहे हैं। और ये बात बता दूं आपको, वहां के कर्मचारियों को, वर्कर्स जो है वहां पे एम्प्लॉइज कंपनी में काम करने वाले, उनको वो दी गई है, और उसके एडवर्स रिएक्शन 2 महीने पहले दिखे थे। तो ये अदर पूनावाला ने एक मीटिंग ली थी और सब साइंटिस्ट को और सब डायरेक्टर्स को, सॉरी सब सीईओज को झाप दिया था। तो एक बड़े नेता गए उसके दूसरे दिन वहां पे, और उन्होंने वो परमिशन निकाल ली जो बैन हो गई थी। तो आप ये समझिए, अब आईएमए वाले जाग रहे हैं, अब आईएमए वाले की फट गई है। मैं कह रहा हूं आपको, जागो 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 जागो, समझा रहा हूं। अरे भाई ये वैक्स इतनी अच्छी है तो हम क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि हम इसके पहले से काम कर रहे हैं, हम इसको 10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से इंग्रेडिएंट हमको मालूम है कि एक चीज के क्या क्या है। ग्लाइफोसेट जो आपका हर्बिसाइड आता है, जो आप खेतों में तणनाशक बोल के यूज करते हैं, वो आपके वैक्सीन में है। और ग्लाइफोसेट ये कैंसर पॉजिटिव है, समझ रहे हैं क्या? ग्लाइफोसेट जो है ना वो कैंसर पॉजिटिव है। आप लोगों को प्रूफ देना पड़ता है हर बात का, यही गंदी बात है, हर चीज का आपको दिखाना पड़ता है कि ये देखो ये सच है। आप लोगों को हर चीज को दिखाना पड़ता है कि ये देखो ये है, ये आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि किसको पता नहीं है, हमको पता है ना भाई। हम ऐसे कैसे देशवासियों को ऐसे ही छोड़ देंगे हम? आपको पता नहीं तो अनजाने में अंधेरे में रह रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, चीयर लीडर का डांस देख रहे हो, हम कैसे छोड़ देंगे? हमको पता है, हम जागरूक है और आपको जगा रहे हैं। आप जागोगे नहीं तो ऐसा थोड़ी कि दुनिया में कोई जगाएगा नहीं। ये है मेरा लेटर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे, सचिव पैठण तालुका। ये मेरे तब के जिला अध्यक्ष थे विजू चौहान। 8/12/2018 को लिखा है लेटर। मैंने क्या लिखा है? ग्लाइफोसेट फवारनी औषध बंद करने बाबत, ग्लाइफोसेट की परमिशन बंद करो, मुख्यमंत्री साहब को लिखा था ये लेटर। और क्या जोड़ा था उसमें मैंने? इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही डॉक्यूमेंट, IRS मोनोग्राफिक वॉल्यूम 1-2, इवोल्यूशन ऑफ द 5 ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। क्या है उसमें? ग्लाइफोसेट also cause DNA and the chromosomal damage in human cells, although it has given a negative result in the testing using bacteria. One study, community residents reported increase in a blood marker of the chromosomal damage that micronuclei after the glyphosate formulation were sprayed. तो आपको ये पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई नहीं है। तो मैंने कहा ना, इन सारी चीजों का पायोनियर जो है इस भारत में मैं हूं। तो इसलिए कृपया करके आपके जो दुनिया अभी गिने चुने 5-10 महीने हुए और आपको आ गया इस बारे में इंफॉर्मेशन, तो आप मुझे सिखाने मत आइए। मैं कहा ना, जो चीज़ आपको मालूम नहीं है वो चीज़ें मैं जानता हूं, उस पर मैंने एक्शन लिया है।
हाँ, ये उसी पे उस जो लेटर दिया था उसको लग रहा है किसी ने मैंने लेटर दिया और मैं खामोश बैठ गया, नहीं। ये देखिए, ये औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर का लेटर जब दिया, किस तारीख को दिया, 8/10/2012 को दिया, 10/12/2018 को, 2 दिन में ही मुझे लेटर आ गया कमिश्नर ऑफिस से। विभागीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर मंत्रालय और सेक्रेटरी ऑफ मंत्रालय के ग्लाइफोसेट फवारणी बंद करने बाबत संदर्भ डॉक्टर श्री विलास गोवर्धन जगदाळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ये मेरा श्रेय नहीं है, ये श्रेय पूरी तरह से, ये पूरी तरह से श्रेय श्री सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी का है। उनके आदेश पे ही मैंने ये सब कार्य किया है। औरंगाबाद जिलाधिकारी कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, कलेक्टर औरंगाबाद, 10 तारीख, 2 दिन में ही। सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, ग्लाइफोसेट फवारणी बंद करने बाबत श्री विलास गोवर्धन जगदाळे, सचिव पैठण तालुका। विभागीय आयुक्त को भेजा, जिला कृषि अधिकारी को भेजा, डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे पैठण तालुका क्लिनिक पे मेरे भेजा। सेम यहाँ पे भी पुलिस कमिश्नर्स को भेजे हैं उन्होंने, संचालक डिविजनल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड द डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे। तो ये सब इनका सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी का आदेश है, जो ये सब किया है मैंने। अरे बनाओ ना यार, तुमको लगता है कि मोदी नहीं तो कौन है ना, इतने बड़े ऑप्शन। आज कोई बात नहीं कर रहा है भारत में, हिंदुस्तान में, ये बात कर रहे हैं सिर्फ। ऑप्शन चाहिए तुमको, करो ऑप्शन, लो ऑप्शन इसको, 2024 में बनाओ। मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को उन्होंने फुल अथॉरिटी देते हुए, जो भी गए समाज के हित में नहीं है उन चीज़ों को लड़ने की मुझे परमिशन दी है उन्होंने। तो आप एक सामान्य कार्यकर्ता आज 140 करोड़ लोगों को बचाने के लिए वैक्स कोर्ट बनाने की और रिलीजियस एग्जम्पशन देने की मांग इनके वजह से मैं कर पाया हूं। क्या बुरा है, कराओ ना यार, इनको बनाओ ना। मैं तो आपके जैसे सामान्य एक था पर्सन, एक सामान्य नागरिक था, डॉक्टर हूं, अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। एक 2018 में राज साहब जी का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने आए और अगर सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, अगर उनको प्लेटफॉर्म चाहिए पॉलिटिकल, तो आए, जुड़े। वो वीडियो देख के मैंने ज्वाइन कर ली पार्टी। तब तक मैं किसी भी पार्टी में नहीं था, 2018 तक मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था। अपना अपना इंडिविजुअल व्यक्तिमत्व था मेरा, जिसको मगर ये बात रखिए, याद रखिए, मैंने 2014 में भी मोदी को चुनाव में वोटिंग नहीं दी थी ना, 2019 में दी है। जो आदमी 2002 में मास मर्डरिंग कर सकता है, बूंद से जाती है वो हौद से नहीं आती है, इतना याद रखिए। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बीरबल और बादशाह का। बीरबल जब एक बार औरंगजेब अपने अकबर बादशाह के महल में जाता है और वहाँ पे अकबर बादशाह अपने हाथ पे इत्र लगा रहे थे और गलती से उनके 2 बूंद नीचे गिर गए अत्तर डालते वक्त, और वो जिस कालीन पे गिरे तो उनको उठाने का ट्राई करने लग गए अकबर बादशाह, तो वो उनसे उठाया नहीं गया। तो ये चीज़ सब बीरबल ने देख ली। बीरबल कुछ नहीं बोला, मगर ये बात अकबर बादशाह को खटक गई। अरे यार, इसने देख लिया हमें। 2002 का इंसिडेंस क्या था, मनोज भुयान जी, आपको पता नहीं है, 2002 में गोधरा हत्याकांड में 1,500 लोगों को इन्होंने बाद में दंगल करवा के मार डाला। दोनों साइड के लोग मरे, हिंदू भी मरे और मुस्लिम भी मरे। वो ट्रेन में आग लग गई थी जिसमें कुछ कर सेवक मर गए थे। अब आग किसने लगाई थी ये भी पता नहीं, नाम लिया गया मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम लोगों को पे दंगल हो गई, 1,500 से 2,000 लोगों को मार डाला, कई औरतों के बलात्कार हुए। तो वो जो इंसिडेंस था वो अकबर बादशाह भूला नहीं। 2 दिन बाद क्या हुआ, दोनों भी अपनी बालकनी में खड़े थे राजवाड़ा के, तो वहाँ पे सामने का जो हौद है, फाउंटेन जो था, उसको खाली करवाया अकबर बादशाह ने और उसमें इत्र भरा, उसमें इत्र डाला। अब इत्र का फाउंटेन चलेगा, इत्र का कारंजे चलेंगे। तो वो सब हो रहा था। जैसे फाउंटेन चालू हो गया तो अकबर बादशाह बोला, देखो बीरबल, मैंने इत्र का फाउंटेन लगा दिया, अब खुशबू ही खुशबू। तो बीरबल ने बादशाह से 2 वर्ड्स कहे सिर्फ, बूंद से जो जाती है वो हौद से नहीं आती है।
जो इज्जत उनके सामने गई थी 2 बूंद उठाने के चक्कर में, वो हौद भी लगाए तो नहीं आती है। तो इसी तरह से आप कितना भी कर लो, मगर जो आपने मर्डर किया है, जो आपने मार डाले दोनों साइड के लोगों को, हजारों फैमिलीज़ को आपने बर्बाद कर दिया, वो जाति नहीं है। वो जो इमेज है वो जाति नहीं है। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जो कहा जाता है ना कहावत, वही है वो। तो यही अब IMA वाले को अब समझ में आ रहा है कि भाई हमने तो इतने दिन कोविड के बारे में कुछ बात नहीं, कोरोना के बारे में कोई बात नहीं, महामारी के बारे में आ रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है 3 लाख 3.5 लाख रुपए सब्सिडी पेशेंट को ठीक करने के लिए, कर रहे थे ठीक, बोल रहे थे हम बात करो इस पे, बात करो। माँ का दूध, वो बोल रहे हैं क्या, WHO वाले बोल रहे हैं कि माँ का दूध भी बच्चों के लिए हानिकारक है। अरे माँ का दूध तो एंटीबॉडीज है सबसे भरे हुए, उसी के बल के तो 5 साल तक बच्चा रेजिस्ट पावर कर लेता है, रेजिस्टेंस पा लेता है बीमारियों से लड़ने का। तो ये चीज अगर वो डिनाई कर रहे हैं WHO वाले, तो शर्म करो यार। डिग्री है तुम्हारे पास, 4.5 साल ग्रेजुएशन में, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में, और कितने सालों की प्रैक्टिस की है तुमने, और उस पर अगर वो नॉन मेडिको के इथिक्स तो रखो यार। FMT में सीखे, सेकंड ईयर में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में सीखे है डॉक्टर रिलेशन, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन, इथिक्स ऑफ द प्रैक्टिस। इथिक्स पे आ गई ये बात, उसकी तो कदर करो। अब तुम्हारे जान पे आ रही है चीज, वैक्स लगा दोगे, पता नहीं उसके इंग्रेडिएंट्स में जो फैक्टर है वो आपको आदमियों में रखेंगे या ट्रांसह्यूमन कर देंगे, पता नहीं है। नोटिस आ रहे हैं तुमको प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को। आपको बता दूं, भारत में MR रूबेला कैंपेन जो हुआ था वो पूरा का पूरा 90% सक्सेस है पूरे भारत में। सिर्फ औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ औरंगाबाद ऐसा अकेला डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत में जहां पे सिर्फ 60 to 65% वैक्स हुआ है MR रूबेला, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीनेशन का, सिर्फ औरंगाबाद में। वो भी मैंने करवाया है। इसलिए ये जो पीडियाट्रिशियन और या वैक्स कंपनियां है ना, यहाँ पे गए 2 साल से कंटिन्यू कॉन्फ्रेंस ले रहे वैक्स में, न्यूमोकोकल वैक्स, MR वैक्स, DTP वैक्स, पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस, ये सब औरंगाबाद में चल रहे हैं। और जो फर्स्ट वैक्स आने वाला है वो औरंगाबाद में ही आने वाला है। आज ही उसका वीडियो मैंने ABP माझा पे देखा। तो ये सब लगे पड़े हैं मेरे खिलाफ, सब प्रशासन लगा पड़ा है मेरे खिलाफ, ये पीडियाट्रिक एसोसिएशन वाले लगे मेरे खिलाफ, ये वैक्स कंपनियां लगे मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं अकेला हूं जिसने इसको लीगल लड़के इसको बैन करवाया था 2018 में अक्टूबर में। ये पूरे के पूरे जो वैक्स MR रूबेला का पूरा कैंपेन जो था ना, वो मैंने बंद करवा दिया था। 60 बच्चों की मौत के बाद मैंने बंद करवा दिया था। तो तब से ये लगे पड़े हैं। अब औरंगाबाद के IMA में आप सबको ये मेरा वीडियो औरंगाबाद के IMA के प्रेसिडेंट तक कोई पहुंचाए, कोई MBBS डॉक्टर के तक पहुंचाए कि अब सबसे पहला वैक्स अगर कोव का किसी को लगने वाला है पूरे भारत में तो वो औरंगाबाद में लगने वाला है। तो IMA के जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट है औरंगाबाद के, मैं उनके लिए ताली बजाता हूं। अब आपने आज तक बात नहीं की है और पहला वैक्स आपको लगाया जाए, और इसी बात पे सब ताली बजाओ। अब जब इन पे होगे कुछ एक्शन, एडवर्स रिएक्शन, तो हम पूछेंगे उनको कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या। मिलो हमसे, कभी हवेली पे आया करो, जो है ना, तो कभी आया करो क्लिनिक पे मिलने वैक्स का। अगर बचना है तो मिलो मेरे से, मैं ही आपको बचा सकता हूँ इस सिचुएशन में, क्योंकि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आप कोर्ट भी नलीफाई कर दिए गए हैं, कोर्ट को अधिकार नहीं है। तो मैं पहले से गया हूँ, तो इसलिए पूरे इसमें सिर्फ बचा सकता है तो मैं ही हूँ। अगर आते हैं मेरे पास तो बचा सकता हूँ। 2018 में ये सारी चीज़ें जो है, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, वैक्स, 5G, ये सब जो है ना, ये सब की परमिशन, ये सब के अथॉरिटीज जो ये परमिशंस, ये 2018 में दिए गए हैं। जब आप वो पुलवामा उरी पे जब देख रहे थे पिक्चर, तब ये सब किया गया है। जब आप बिजी थे बाकी सब इसमें, पुलवामा अटैक हुआ, उरी हुआ, नहीं हुआ, डिबेट जब चल रहे थे, उन सब में जब बिजी थे ना, जब आप माइंड डाइवर्टेड थे, तब ये सारी चीज़ें हुई है। और ये सारी चीज़ें पेपर में छप के आई थी।
जिस तरह से मैंने आज आपको दिखाया है कि पेपर में ये छप के आया, पेपर में वो छप के आया है, तो ये सारी चीज़ें तब भी पेपर में छप के आई थी, आपने देखी नहीं थी। दयानंद चौहान साहब धन्यवाद। फर्स्ट किल सेवर देन अदर्स, वही तो बात है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप सोचो, आज लगभग भारत में 10,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है, ऑन रिकॉर्ड। ये सब ग्रामीण वगैरह वगैरह सब मिला के बोल रहा हूँ मैं। 10,000 लोगों के पीछे, 10 से 12,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है ऑफिशियली ऑन पेपर। अब सोचो, जब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये अगर ख़त्म हो जाती है, जो एक्सपीरियंस, जैसे मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं एक्सपीरियंस, मेरे 2008 से लेकर आज तक मेरी प्रैक्टिस है। यानी मैं क्लिनिक डिग्री लेने के बाद लगभग 12 साल से प्रैक्टिस में हूँ। मैंने कई पेशेंट देखे हैं। तो मेरे जैसे जो बाकी के एलोपैथी डॉक्टर हो गए, उसने तो उनके दिन में 100-150 पेशेंट देख लेते हैं वो, तो उनकी भी प्रैक्टिस उसी तरह से काउंट होती है कि तुमने कितने पेशेंट देखे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। अब जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के सीनियर डॉक्टर्स जब डैमेज हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो नए जो आए हैं डॉक्टर्स, जिस तरह से मैं किसी चीज़ को चाहे, हाँ कोई कहता है सर आप कैंसर ट्रीट कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ, ऑटिज्म कर सकता हूँ, ये कैंसर, किडनी फेलियर, तो वो नया डॉक्टर डेयरिंगली नहीं बोल सकता कि हमें कर सकता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब डैमेज हो जाएगी, और 2022 में जब नया वायरस आएगा, आपको सुनना है सच, पूरा सच बोलता हूँ। फिर आज ये सारा खेल 2021 के मार्च तक चलेगा। आज जो चल रहा है वो 10% है, ये बढ़ के जाएगा मार्च में 50%। आज जो आपके घरों में आप बैठे, 2021 के मार्च में लगेगा, जब आपके गली के नुक्कड़ पे मार्शल लॉ लगाते हुए मिलिट्री खड़ी हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर होगा फूड क्राइसिस, फिर आएगा फूड क्राइसिस, फिर होगा नोटबंदी, डिजिटल करेंसी आएगी, नोटबंदी हो जाएगी, आपका सारा पैसा जो आप घर में अभी रखा है वो चिल्लर हो जाएगा। ये होने वाला है, ये भी कुछ नई बात नहीं बह रहा हूँ। सिर्फ आज लोग कहते हैं मैं बहुत डेरिंग है। कल उसने बंदे ने मुझे बहुत फ़ोन किया, दिल्ली के बंदे ने फ़ोन किया, मुझे बहुत डेरिंग है। बात करते वक्त तो समझ रहा था कितनी उसका क्या हाल है, वो बातों से समझ जाता है। तो बहुत डेरिंग है तो सुनो, डेरिंग में तुम्हारी डेरिंग है ना तो सुन लो। तो मार्च में जब फूड क्राइसिस आएगा, अगली जो अभी लूटमार चल रही है, वो लूटमार हो रही है शॉप्स पे, शॉपलिफ्टिंग हो रही है। तो अभी जो लूटमार चल रही है वो शॉप्स पे हो रही है। फिर अगली जो लूटमार होगी वो रिटेल मार्केट्स पे, और दिसंबर आते आते जो लूटमार होगी, जो मारा काटी होगी, वो आपके घरों तक आएगी। क्योंकि अनाज जब नहीं रहेगा मार्केट में, तो गरीब लोग, मिडिल क्लास और अपर क्लास जिनके पास अनाज है, उन पे अटैक करेंगे। और ये सब कुछ प्रेडिक्टेड है, जिसे प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है। द पर्ज मूवी में दिखाया गया है। आपको अच्छे से देखना है, समझना है, जाके देख लीजिए। फिर आएगा 2021 खत्म होगा दिसंबर। जो जिएंगे 40 करोड़ के आसपास मरेंगे इस 2021 के अंदर, क्योंकि जेनेटिकल मॉडिफाइड बायोफोर्टिफाइड फूड 1 नवंबर से आपके रेशन दुकानों में मिलने वाला है। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, वो अब जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड खाएंगे। जो खाएंगे उनमें से पहले से एक तो वो लोग गरीब है, उनके पास बॉडी की रेजिस्टेंस पावर नहीं है, क्योंकि वो आप घी थोड़ी खाता है, वो थोड़ी बादाम काजू पिस्ता खाता है। वो तो बेचारा सुबह कमाता है, शाम को चावल दाल लाता है और खाता है। तो वो पहले से उनके अंदर बॉडी की रेजिस्टेंस पावर नहीं है। अब वो खाएंगे जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, लगे हुए 5G, ये इम्पैक्ट करेंगे। जिसकी रेजिस्टेंस पावर कम है उस पर जल्दी इम्पैक्ट करेंगे। एक तो पहले से आपके बॉडी में जीओमो, ऊपर से 5G, लग गए, कैंसर हो गया। 30 से 35 करोड़ लोग कैंसर ग्रस्त हो जाएंगे 2021 आते आते। जो बचेंगे वो 2022 का 1 जनवरी का सूरज देखेंगे। इसलिए खुश मत होना कि आप सूरज देख ले आपने 2022 का। 2022 में जो अभी 2021 में वैक्स आ रहा है, ये वैक्स जो लगेगा आपके अंदर 90% लोगों को कोविड होके गया है। आपके अंदर उसके एंटीबॉडीज आ चुके हैं, उसकी सीरो रिपोर्ट जो कहा जाता है वो आ चुका है। तो अब आपके अंदर पहले से एंटीबॉडीज तैयार है। आपके टी सेल जो आता है, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस पावर इंडिकेटर है, वो आपकी बॉडी में है। अब आएगा ये नया वैक्स। अब ये नया वैक्स आएगा तो ये खुद एक जो है, ये वैक्स खुद वायरस शेड करता है, छोड़ता है। तो ये रिपोर्ट आया है
अगस्त में मैंने आपको शेयर किया था कि नागपुर के जो वॉलेंटियर्स थे उसमें से 35% वॉलेंटियर्स को कोरोना ही हो गया है उस आर्टिफिशियल वैक्स से। तो उनको जो होगा, जब आप सोचो 30 करोड़ लोगों को ये वैक्स लगाने वाले हैं और 30 करोड़ आर्टिफिशियल डिसीज उनके अंदर आने वाला है। अब ये आर्टिफिशियल डिसीज जो मॉडिफाइड है, जो म्यूटेंटेड है, वो आपको भी इन्फेक्ट करेगा और जब इन्फेक्ट करेगा तो आप भी बीमार करेंगे। तो इसकी वजह से 2022 में ये जो है फोर्थ वेव जिसे कहा जाता है, थर्ड वेव तो सेकंड वेव तो अभी आएगी, दिवाली के बाद आ जाएगी। मुझे कल ही मेरे ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद एक मैसेज आया था कि सर हम पश्चिम बंगाल में 24 के 24 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन लगाने का डिसीजन लिया है। तो लगेगा, राह देखो, घोड़ा मैदान दूर नहीं है, राह देखो, होगा, सब कुछ होगा। तो जनवरी 2022 के ये जो सेकंड आर्टिफिशियल वायरस जब शेड होगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग रहेगा। आज का कोव का डेथ रेशो 1.2% है, मगर ये जो आर्टिफिशियल वायरस लाएंगे, आपको लगाएंगे, इसका डेथ रेशो 35 to 40% रहने वाला है। आपने हेड एयरिंग तो सुन लो पूरा आज क्या होने वाला है। तो जब ये होगा तो 2023 आते आते इस जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, इस 5G रेडिएशन, आर्टिफिशियल दिया गया वैक्स जिसकी वजह से म्यूटेशन भी हो सकता है, तो 2023 के अंत में आते आते लगभग एक 60 करोड़ से 65 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो कैंसरग्रस्त हो जाएंगे या मर जाएंगे, क्योंकि कैंसर का डेथ रेशो जो है, सर्वाइवल रेशो, वो 99.98% भी नहीं है, सिर्फ 0.8% उसका सर्वाइवल रेशो है। तो 99.98% सॉरी 0.2% उसका 0.02% उसका सर्वाइवल रेशो है, तो 99.98% मर जाते हैं कैंसर में। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि इसके बारे में फिर से जो लोग नए आए हैं उनके लिए एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। पूरा सच सुनना है ना आपको, बहुत डेयरिंग है ना आप में, तो सुन लो। ये है 28/12/2018 का मेरा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को लेटर, नई दिल्ली। कैंसर कारणीभूत चीज़ों पे आप प्रतिबंध लगाओ, डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े। इन सभी नेताओं को भेजा था मैंने, इन सभी मंत्रियों को भेजा था, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान जो मर गए बेचारे, मेनका गांधी जी, राममोहन सिंह, थावरचंद गहलोत, जगत प्रसाद नड्डा जो आप बीजेपी के अध्यक्ष है, सुरेश प्रभु, अरविंद केजरीवाल, या केजू को भी भेजा आपका, केजरीवाल किया, दिल्ली वाले देख लो, ये तुम्हारे इसको भी भेजा था, उसने भी कुछ घंटा नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तब के, दीपक सावंत, गिरीश महाजन, गिरीश बापट, पंकजा मुंडे, डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर तब डिविजनल कमिश्नर थे, जिलाधिकारी औरंगाबाद, महापौर औरंगाबाद सतीश चौहान, अन्ना हजारे को भी देख लो, अन्ना हजारे को बाय हैंड दिया था, बाय हैंड गया था उनसे मिलने, नितिन गडकरी साहब को भी दिया था। क्या दिया था मैंने, ये कैंसर उजनी डैम सोलापुर वालों, तुम्हारा पानी कैंसरग्रस्त है, पीते वक्त याद रखना कि तुम्हारे हर एक घूंट पानी का कैंसरग्रस्त है, इतना याद रखना। ये तुम्हारा उजनी डैम पे, थोड़ा इंग्लिश में दिखा देता हूँ, उजनी डैम टॉक्सिक। पिछले साल 2018 में 2.25 करोड़ लोगों को कैंसर हुआ था। अब वो कैंसर रेशो WHO के हिसाब से 50% हाइक होगा 2020 में, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़। और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको सब 80 करोड़ कैंसरग्रस्त होंगे भारत के लोग, क्योंकि 2025 आते आते यही जो 50% बढ़ा है इस साल कैंसर, वो 500 गुना बढ़ने वाला है। 500% इंक्रीज इन कैंसर इंसिडेंस इन इंडिया। ये वर्ड देखो, ये क्या है, इंडिया, INDIA 2025 में। तो क्या होगा, जो मर गए 85 करोड़ लोगों को कैंसर हो जाएगा। ये 85 करोड़ लोग जब मर जाएंगे तो इनकी जमीन जो है, इनका पैसा, नाना, ये क्यों है माइक्रोचिपिंग? ये माइक्रोचिपिंग जो आ रही है, ये आपकी डिजिटल हेल्थ के लिए नहीं आ रही है, ये इसके लिए आ रही है। जब 80 करोड़ लोग मर जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, यीशु ख्रीस्त के पास चले जाएंगे, तो उनके जाने के पहले उनके बॉडी पे एक मार्क ऑफ बीस्ट जिसे कहा जाता है,
शैतान का निशान, तो वो मरेंगे तो ऊपर नहीं, भगवान के पास, अल्लाह के पास या ख्रिस्त के पास नहीं जाएंगे, वो जाएंगे नरक में, क्योंकि वो बिलीव करते हैं। मैं क्या बिलीव करता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या बिलीव करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या बिलीव करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। शत्रु क्या क्या रणनीति कर रहा है उसके ऊपर लड़ाई रहती है। तो ये लड़ाई जो है वो आपकी और मेरी नहीं है, ये लड़ाई मानवता की और शैतान की, अधर्म की और धर्म की युद्ध है ये। तो वो जो है वो मानते हैं कि आत्माओं को हमें कैच करना है। तुम उस पर एक बार, जैसे आप ट्रेन में जाते हो या बस में जाते हो, मिडिल क्लास, भाई मिडिल क्लास फैमिली से आता था, तो जब भी पापा बस में या ट्रेन में लेके आते थे तो रुमाल डालना पड़ता था सीट के ऊपर, ये भैया मेरी जगह मेरी हो गई। तो उस तरह से ये मार्क कर रहे हैं आपके हाथ पे कि आप, अब आपकी आत्मा मेरी हो चुकी है, तुम मरोगे तो नरक में जाओगे, हमारे भगवान के पास, लूसीफर के पास जाओगे आप। तो जो मरेंगे वो तो गए, अब उनकी जमीन लेना है, उनकी खेती लेनी है, उनका पैसा लेना है, उनका सोना लेना है। आप तो खुद होके कान में बता के नहीं जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के या आपके मुख्यमंत्री के या फिर आपके नरेंद्र मोदी के कि भाई साहब मैंने ना मेरा सारा सोना मेरे इस अकाउंट में रखा है, भाई मेरा सारा सोना मेरा पैसा मैंने इस बैंक में रखा है, मैंने इतने प्लॉट है, इतने घर है, इतने फ्लैट्स है, इतनी कारें हैं मेरे पास, मेरे बीबी के बच्चे इतने हैं मेरे, ये सब आप जाके कान में तो नहीं बताओगे कलेक्टर के, कमिश्नर्स के, पुलिस कमिश्नर्स के, मुख्यमंत्री के, वो नरेंद्र मोदी के। तो आपसे खुद होके लिखवा लो। कैसे लिखवा लेना भाई, कागज पे लिख लेंगे, आधार कार्ड पे तो गुम हो जाएगा, तो सीधे आपके डिजिटल, दुनिया डिजिटल हो गई है, डिजिटल इंडिया मोदी साहब बनाना चाहते थे तो डिजिटल करा दो। ये डिजिटल मार्क है, इसके अंदर अभी आपका पैन कार्ड आएगा, आधार कार्ड आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, बैंक स्टेटमेंट आएंगे, सोना नाना गाड़ी बंगला खेती सब आएगा। जब मर जाओगे तो सिर्फ इसका डाटा लेना है सरकार को, अब कंप्यूटर पे डालना है, हाँ भाई इसकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, अब कलेक्टर साहब जाके इसको पोजीशन ले लो, इसको जो बचा है आपके घर में, उस 80 करोड़ में आपके घर में जो बचा होगा वो आके कहेगा भाई साहब ये तो मेरे भाई का है, तो दिखाओ प्रूफ, तो लो तुम्हारा डिजिटल नंबर दो, डिजिटल नंबर डालेंगे, दोनों का मैच कराएंगे, हाँ इसका भाई है ये, तो हाँ ठीक है ले ले भाई संभाल तू। मगर 80 करोड़ लोगों में ऐसे तो कुछ रहेंगे कि जो मरने के बाद उनके कोई वारिस नहीं रहेगा, तो उनकी प्रॉपर्टी टेक ओवर करेगी सरकार। सरकार यानी ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो अदानी, अंबानी, बिरला, नील क्या नाम है उसका, वो ये सब जो बचने वाले हैं, जो बच के रहने वाले, वो उसको टेक ओवर कर लेंगे। ये कैसे होता है ये देखना चाहते हो, जाके ऑस्ट्रेलिया में देख लो। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2.5 लाख लोगों के इन 50 सालों में जो मौतें हुई है और जिनको कोई वारिस नहीं है, वो प्रॉपर्टी अब जो प्रिंस चार्ल्स है ब्रिटेन का, उसके नाम पे हो गई है। अब भी 2 महीने पहले न्यूज़ आई थी, मैंने शेयर भी की थी वो। तो सुनना है, सब है ना तुम्हें, बहुत तुम्हें गट्स है ना सुनना, तो सुनो। तो जो मरेंगे उनकी प्रॉपर्टी तो सरकार टेक ओवर कर लेगी। अब जो बचेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्जर्स बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, सबकी प्रॉपर्टी। अरे जो मरेंगे वो सबकी प्रॉपर्टी। या जब मैं कह रहा हूं ना, ये बड़े जो ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ थप्पे मारते, सही करते, साइनिंग अथॉरिटी है सिर्फ ये। इनको भी नहीं पता है क्या होने वाला है भविष्य में, इनको नहीं पता है। भविष्य भयानक है, भविष्य मैं जानता हूं, इसलिए तो 2 साल से लड़ रहा हूं। भविष्य जानता हूं मैं, ये भविष्य है। ये इतने डॉक्यूमेंट्स लेके दिए थे मैंने। अब जो बचेंगे उन लोगों पे कंट्रोल करना आसान रहेगा, क्योंकि मिलिट्री की जरूरत ही नहीं रहेगी, मिलिट्री नहीं रहेगी, क्योंकि उनको भी वैक्स लगाने वाले हैं, वो भी जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड खाने वाले, उन पे भी 5G का इंपैक्ट गिरने वाला है, तो मिलिट्री नहीं रहेगी। तो फिर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएंगे। मैंने कहा है आपको, दिखा है वीडियो मैंने, एक दुबई के एक नवाब, एक किंग ने जो सोल्जर खरीदा है वो दिखाया मैंने आपको, और उसी तरह से छोटे सोल्जर जो है वो भी दिखाया मैंने। इवन सर्वेलेंस के लिए जो छोटे कुत्ते जैसे आए हैं, डॉग्स सर्वेलेंस, वो भी मैंने आपको दिखाया वीडियो। वो सब आएगा। आपका जो लोग कह रहे हैं कि अच्छा है कैमराज लगेंगे, अच्छा है हर सिटी में कैमरा होगा, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, जो आपके केजरीवाल ने लगाया है, इसे कहा जाता है डिजिटल स्टेट, सर्वेलेंस स्टेट्स। सर्वेलेंस यानी कैमरास के अंदर पूरी तरह से आपको कंट्रोल किया जाएगा, आपके चेहरे से आइडेंटिफिकेशन होगा, जिसकी एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान कर रहा है अभी।
तो आपको पूरी तरह से डिजिटल स्लेवरी बना दिया जाएगा। जो बचेंगे उनको पूरी तरह से कहाँ गए, कहाँ आए, कहाँ 1 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, वो सब उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी। फिर अब जो लगेंगे वैक्स और जिनको साइड इफेक्ट होंगे, जो मैंने कहा ज़ोंबी डांस करने लग जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका माइंड ज़्यादा काम ना करे, इसके लिए वहाँ पे आपके माइंड चिप भी लगाई जाएगी, जो इलॉन मस्क ने पिछले महीने में लॉन्च की है। तो ये एक बार आपके जो बच गए बेचारे 80 करोड़, 85 करोड़, 90 करोड़ जो मर गए, उनमें से जो बच गए 20-25 करोड़ जो बच गए, और जो वो नहीं है, उस क्लब में नहीं है, जो यहाँ पे सिर्फ एज अ कामगार, एज अ एम्प्लॉय, एज अ छोटी छोटी चीजें करने के लिए जो बचेंगे, उनको माइंड चिप लगाई जाएगी, उनको माइंड कंट्रोल किया जाएगा। वो कहेंगे चाहेंगे वही चीज आपको करनी होगी। और इस तरह से पूरी तरह से मानवता खत्म होते हुए हम गुलाम बच्चे जो है बचे हुए, उनको गुलाम पूरी तरह से बना दिया जाएगा। और ये सब होते होते 2030 आते आते राम राज्य आ जाएगा। ये है सारा पिक्चर। बहुत सुनने की ख्वाहिश थी, लो 2025 तक पूरा पिक्चर बता दिया मैंने। ये सब होने वाला है 2025 तक, जो मैं 2018 से जानता हूँ। और मैं कह रहा था मुझे मत बोलने के लिए, नींद उड़ जाएगी। इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है लिखो लेटर। आपके कलेक्टर्स को, आपके पुलिस कमिश्नर्स को, आपके डिविजनल कमिश्नर्स को, आपके चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखो। हम नहीं मरना चाहते कैंसर से, हमें 5G नहीं चाहिए, हमें जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड नहीं चाहिए, हमें वैक्स नहीं चाहिए, हमें धर्म के आधार पे उस वैक्स से छोड़ो, हम देसी लोग हैं, हम देसी खाना खाना चाहते हैं, हमें देसी सीड दो। 5G की स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड अगर चाहे तो आपका नेटवर्क आपको अभी भी आपको 16 Mbps स्पीड दे सकता है, जो उन्होंने वादा किया है आपको सिम कार्ड खरीदते वक्त, वो आप अभी भी दे सकते हैं। वो देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपको स्पीड के लालच देते हुए आपको 5G का आप इंस्टॉल करो, एक्सेप्ट कर लो, ये उनका प्लान है। आप लेटर लिखो, आपके गली में के, आपके घर के, आपके नुक्कड़ मोहल्ले के लोगों के एक लेटर लिखो, कलेक्टर्स को, कमिश्नर्स को, पुलिस कमिश्नर्स को, डिविजनल कमिश्नर को, चीफ मिनिस्टर को, कि हम जानते हैं क्या होने वाला है, हमको इससे बचना है। अगर हम इस पे अगर कुछ होता है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की रहेगी। ये लिखो, उन पे साइन लो। आपके गली के, मोहल्ले के जितने लोग हो सकते, गली के कॉर्नर पे स्टॉल लगाओ, खड़े हो जाओ, एक दिन संडे के दिन खड़े हो जाओ, लोगों को बोलो, सब समझाओ वो चीजें कि ये होने वाला है, ये सब चीजें होने वाली है। आप बचना चाहते हो तो कृपया सिग्नेचर दो, इसके ऊपर सिग्नेचर लो। उस सिग्नेचर के जेरोक्स निकाल के उसका बाय द हैंड कलेक्टर्स, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर्स, पुलिस स्टेशन आपका नजदीकी, उनको जाके दो, उनको बताओ ये सब होने वाला है, ये कोई मजाक नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और लेटर लिखे हैं मैंने, ऑफिशियली लेटर लिखे हैं, हाईकोर्ट में गया हूं मैं, बचाओ हमको वैक्सीनेशन से, वैक्स से बचाओ हमको। हाईकोर्ट गया हूं मैं इसके लिए। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं रोज आके तुमको सब समझाने के लिए। सिर्फ मैं कह रहा था कि मेरी बात मानो यार, पूरे डिटेल में मत जाओ, नींद उड़ जाएगी। और फिर मुझे फ़ोन आते हैं रात बेरात 2 बजे, 2:30 बजे, 5 बजे। सुजीत जी सबको लिख दिया है, बहुत बढ़िया। ये सच है, ये हॉरिबल नहीं है, ये सच है जो आपको मीडिया बता नहीं रही है। ये सच है। इस साल पिछले साल 2.25 करोड़ लोगों को कैंसर हुआ था, 2018 में 2.25 करोड़, फिर 2019 में वो 2.5 से 3 करोड़ पे गया है। और इस साल जो आंकड़ा है 50% हाइक होने वाला है, जिसकी वजह से, क्यों होने वाला है? क्योंकि आप लगे पड़े हैं हैंड सैनिटाइजर से लेके, ले रहे, धो रहे हाथ हैंड सैनिटाइजर से, कर रहे हाथ 50-100 बार साबुन से। उस साबुन के अंदर ट्राइक्लोसॉन दवा है। ट्राइक्लोसॉन कैंसर पॉजिटिव है मेरे दोस्तों, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। आपका साबुन उठाइए, लाइफबॉय, डेटॉल, हेड एंड शोल्डर उठा के देखिए, रिसेंट एविडेंस रिगार्डिंग ट्राइक्लोसॉन एंड द कैंसर रिस्क। गूगल का पेज है ये, मैंने घर पे नहीं बनाया है, गूगल है, जाके ट्राइक्लोसॉन डालिए
और उसके साइड इफेक्ट जाके देखिए, आपको सब दिख जाएगा। ये ट्राइक्लोसॉन इट्स अ कैंसर कॉजिटिव, कैंसर होता है भाई साहब उससे। कितना एक्सपोज हुआ है अब तक, तो उनके हिसाब से 74.6% एक्सपोज हुआ था, और वो यूरिन में भी आता है। खास बात, अगर आप साबुन बदन पे लगाते हो, आप साबुन बदन पे लगाते हो और वो यूरिन में आ रहा है, तो समझो कितना डेंजर है ये। और ये किसने करवाया साबुन धोने का और हैंड सैनिटाइज करने का काम? मोदी साहब ने करवाया आपसे। आपको, बच्चों को और आपको मारने का काम मोदी साहब ने करवाया है। बजाओ ताली, बजाओ थाली। अब जान लिया सच, क्यों आपको इतनी बार हाथ धुलवाया है आपसे? सियादी बीमारी थी वो यार, सिंपल सर्दी खांसी की बीमारी थी वो, जो आपके हल्दी के दूध पीने से वो ठीक हो सकती थी। रोना आता था, सच में रोया हूं मैं यार, मैं बेवकूफी देख के लोगों की। समझा रहा हूं कब से, समझो बात, मानो मेरी बात यार। रोया हूं, सच में रोया हूं मैं। कोई नहीं सुन रहा था, लगे पड़े हाथ धोने में। अभी भी मैं आया था, नाश्ता कर रहा था, रिक्शा से उतरे लोग हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, बॉटल के बॉटल खत्म कर रहे हैं एक एक हफ्ते में। अरे तुम्हारे बदन में जा रहा है वो, जाके एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट करा लो खुद की। लीवर की क्या हालत कर दी तुमने वो सैनिटाइजर यूज कर करके। लीवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है उसे, लीवर फंक्शन टेस्ट जाके करा लो। इतना दारू जो अल्कोहल रहता है उस सैनिटाइजर में, 85% प्योर अल्कोहल है। आप जो बियर पीते हो ना, वो बियर में 8% अल्कोहल आता है। जो आप विस्की पीते हो उसके अंदर 28%, अगर उसमें भी अगर आप माइल्ड लेते हो तो उसमें 18% अल्कोहल आता है। आप 85% अल्कोहल से आप हाथ धो रहे थे। दिखाता हूं आपको, यकीन नहीं आता ना आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं बोल रहा हूँ 85% अल्कोहल रहता है हैंड सैनिटाइजर में। आपको दिखाता हूं मैं। लाइफ गार्ड इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर, देखिए कितना परसेंट अल्कोहल इसमें, 80% अल्कोहल इसके अंदर। कितना परसेंट है? 80% अल्कोहल है इसके अंदर।